क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो आज हम इसमें मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न बात करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो ये वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण, यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, और यह कह रहा है कि विषम विकल्प कौन सा है, यानी इनमें से विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल या मेजर। तो इनमें से जो विषम विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा? देखो, जो एडमिरल होता है, क्या होता है? एडमिरल होता है, यह इसमें विषम है। क्या है? विषम है। अन्य सभी थल सेना की रैंक हैं, जबकि अन्य सभी क्या हैं? थल सेना की रैंक हैं। थल सेना की रैंक हैं, जबकि एडमिरल जल सेना की रैंक होती है। किसकी होती है? ये जल सेना की रैंक होती है। किसकी? जल सेना की रैंक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। जैसे पेन, कवि, यानी जो कवि होता है पेन से लिखता है। सुई और यह क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इस पर क्या आएगा? ये ऑप्शन है धागा, बटन, दर्जी या सिलाई। तो सुई किसके काम में आती है? तो जो सुई आती है वो दर्जी के काम में आती है। किसके काम में आती है? दर्जी के। यानी जो पेन है कवि के काम आती है और जो सुई है वो दर्जी के काम आती है। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है कि विषम को ढूंढें, यानी इनमें से विषम को ढूंढें। जैसे पहला क्वेश्चन है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। दूसरा है ईटानगर, तीसरा है शिलांग और चौथा है मिजोरम। तो इनमें से जो अ, अलग प्रश्न है तो डी ऑप्शन अलग है। क्या है? अलग है। जैसे ये कह रहा है कि ये तीन जितनी भी हैं, कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, ये राजधानियां हैं। क्या हैं? राजधानियां। जबकि मिजोरम क्या है? एक राज्य है। क्या है? राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि मनुष्य चलना, जैसे मनुष्य चलता है, मछली क्या करती है? तैरना, खाना, उड़ना या दौड़ना। तो जो मनुष्य चलता है उसी प्रकार मछली क्या करती है? तैरती है। क्या करती है? तैरती है। तो यहाँ पर आ जाएगा तैरना। क्या आ जाएगा? तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है। कौन सा है? पांचवा, क्या विषम को ढूंढें। जैसे पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी। तो इसमें से जो विषम को ढूंढना है वो कौन सा हो जाएगा? जैसे यूपी पी कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे पेट्रोल है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा। ठीक है ना? ऐसे हमारा कोयला है, इससे भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ज्वार भाटा, इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन मिट्टी से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो हमारी जो मिट्टी है, यही आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आपका छठवां प्रश्न है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी जो लखनऊ है वह उत्तर प्रदेश में है। रांची कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो जो रांची है वह झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह सातवां प्रश्न है कि यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, यानी जो कंगारू है उसका संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो जिराफ का संबंध किससे होगा? भारत से, जापान से, पाकिस्तान से या अफ्रीका से। तो इसका जो संबंध होगा जिराफ का, किसका? जिराफ का। तो यह अफ्रीका से होगा। किससे होगा? अफ्रीका से होगा। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आठवां प्रश्न है, टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का डॉट डॉट से है। तांबा, जलपोत, टिन या आभूषण, या फिर आभूषण। तो टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध होता है जैसा सोने का होता है। तो सोने का जो संबंध होता है वो आभूषण से होता है। किससे होता है? आभूषण से होता है। यानी डी ऑप्शन इसका
एकदम सही आंसर है। 9वां प्रश्न है, और यह निर्देश दिया गया है, यह कह रहा है कि 9 से 10 निम्न में से दिए गए प्रश्नों में से विषम चुनिए। जैसे माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। तो देखो, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार और कीबोर्ड और ये है सोनाटा। तो इसमें जो विषम है, इसमें जो विषम है, तो जो विषम है वो आपका कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों कीबोर्ड है? माउथ ऑर्गन, सोनाटा तथा इलेक्ट्रॉनिक गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती हैं ये तीनों? वाद्य यंत्र। किससे? वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और यह कीबोर्ड किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां है कि छिपाना, प्रकट करना, ढकना या गुप्त रखना। तो यहाँ पर देखो, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। तो छिपाने का मतलब होता है किसी चीज को दुबकाना, दुबकाना। ढकना का भी मतलब क्या होता है? दुबकाना। गुप्त रखना का भी मतलब क्या होता है? गुप्ताना, वो सॉरी दुबकाना। लेकिन प्रकट करना यहाँ पर ये अलग है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि 11 से 14 के लिए जो निर्देश है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित चार में से तीन एक दृष्टि से समान है, अतः उनमें यानी उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से पृथक है? क्या है? पृथक है। जैसे शावक, चूजा, सुअर और पिल्ला। तो जो शावक, 11 में का शावक या फिर चूजा या फिर पिल्ला या सुअर। देखो, शावक यह एक बच्चा होता है। क्या है? बच्चा होता है। चूजा भी बच्चा है। क्या है? बच्चा है। पिल्ला भी क्या है? एक बच्चा है। लेकिन सुअर क्या है? वह एक प्रजाति है। क्या है? प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 12वां है, क्या पोलो, शतरंज, लूडो, स्क्वैश, स्क्वैश यानी इनमें से विषम कौन सा है? इनमें से विषम कौन सा है? तो इनमें से जो विषम है, इनमें से जो विषम है वो पोलो है। क्या है? पोलो। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। शतरंज, लूडो, शतरंज, लूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। जैसे गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। जैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज, विमान खड़ा करने के लिए विमानशाला, और यानी जो नाव होती है उनको खड़ी करने के लिए नौका घाट कहा जाता है। और उपवन एक अलग है। क्या है? अलग है। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 14वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एमएमएस, पत्र। देखो, मनी ऑर्डर और स्पीड पोस्ट अलग है, एमएमएस अलग है, और यह पत्र अलग है। इनमें से हमें एक अलग एक चीज चुननी है, यानी इनमें से विकल्प विषम चुनना है। तो ये देखो, ये कागज के थ्रू जाती हैं। किसके जाती हैं? हाथ के थ्रू जाती हैं। इसे डाकिया लेकर जाता है। डाकिया, डाकघर से। किससे? डाकघर से। किससे जाता है? डाकघर से। लेकिन एसएमएस इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या क्या होता है? मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है कि शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस में है? पहला ऑप्शन है अक्षर तथा शब्द में, स्वर तथा व्यंजन में, मक्की तथा छत्ता में, गद्य तथा वाक्य में। देखो, अक्षर तथा शब्द, ठीक है ना, स्वर तथा व्यंजन, मक्की तथा छत्ता, गद्य तथा वाक्य। गद्य तथा यहाँ पर पद होता। क्या होता? पद। यानी 15 में का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका ये सही है, गद्य तथा वाक्य।
तो यहाँ पर अक्षर तथा शब्द, अक्षर तथा शब्द, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह ज्ञात कीजिए। जैसे निर्देश, सलाह, परामर्श और सुझाव। निर्देश क्या होते हैं? सलाह, परामर्श और सुझाव। तो इसमें से जो आंसर अलग होगा वो आपका निर्देश होगा। क्या होगा? निर्देश। निर्देश में से होती है आज्ञा। क्या है? आज्ञा। परामर्श, सलाह, सुझाव या एक ही चीजें हैं तीनों। कैसी हैं? एक ही चीजें हैं। यानी इसका भी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है? क्या है? विशेषज्ञ। तो पहला ऑप्शन है नवसिखिया, आवारा, पारखी या प्रतिनिधि। तो विशेषज्ञ का मतलब क्या होगा? विशेषज्ञ का मतलब क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा वो नवसिखिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवसिखिया। क्या हो जाएगा? नवसिखिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है और यह सभी प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। जैसे शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशान व राहत। तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। जैसे परेशानी व राहत, शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है कि जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है क्रीड़ा करना, अकड़, उड़ना या छिपना। तो जो मेमने होते हैं वो आपकी क्रीड़ा करना। क्या हो जाएगा? क्रीड़ा करना, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न है कि उस शब्द को चुने जो समूह में एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे कुतिया, गाय, लोमड़ी और बैल। देखो यहाँ पर कुतिया, लोमड़ी, गाय ये महिला जाति को यानी स्त्रीलिंग को, किसको? स्त्रीलिंग। लेकिन बैल क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग को दर्शाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? बैल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि उस शब्द को चुने जो समूह में एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे घोड़ा, बाघ, शेर और चीता। तो देखो शेर, बाघ, चीता एक ही प्रजाति के, लेकिन घोड़ा अलग है। कैसा है? घोड़ा अलग है, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न है कि उस शब्द को चुने जो समूह में एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन और वाट। देखो बोल्ट, न्यूटन और वाट यह सभी एक से हैं, लेकिन प्रेशर अलग है। क्या है? प्रेशर अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजरे का? किससे संबंध है? मांग से, मूल्य से, छूट से या अर्थव्यवस्था से? सॉरी, बाजार है यहाँ पर। क्या है? बाजार। तो जो बाजार होता है उसका जो संबंध होता है वह मांग से होता है। किससे होता है? मांग से, यानी ए ऑप्शन सही आंसर है। ऐसे ही आपका 24वां प्रश्न है कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे होता है? दरवाजे से, खिड़की से, हैंडल से या कमरे से? तो जो जिस प्रकार वृत्त का चाप से होता है तो जो घर का होता है उसका जो संबंध होता है वो दरवाजे से होता है। किससे? दरवाजे से। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 25वां कि उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों में से अलग है। जैसे चमगादड़, मुर्गी, बतख या यानी शुतुरमुर्ग। तो चमगादड़, मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग।
तो इनमें जो सबसे अलग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या है? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग ये अंडा देती हैं। क्या देती हैं? अंडा देती हैं। लेकिन जो चमगादड़ है वो चमगादड़ है ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग है। यह शिशु को जन्म देती है, यानी यह शिशुओं को जन्म देती है। शिशुओं को जन्म। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों में से अलग है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ और लोमड़ी। देखो बिल्ली, कुत्ता और जो लोमड़ी है वो जमीन पर रहती है। कहाँ पर? जमीन पर। लेकिन जो मगरमच्छ है वो जल में रहता है, जिसे इसे हम थल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थल। इसे क्या कह सकते हैं? जल। यानी जगह जल में रहने वाला जीव है ज्यादातर। इसे उभयचर भी कह सकते हैं। उभयचर। यानी हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित होता है? सांप से, मच्छर से, मछली से या कीट से? तो जो लार्वा होता है ना, जो लार्वा होता है वह कीट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कीट से संबंधित होता है। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है और यह कह रहा है कि उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। जैसे चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। तो देखो मगरमच्छ, सांप और छिपकली समथिंग एक ही प्रजाति के हैं। कैसे हैं? एक ही प्रजाति के हैं। और चूहा अलग है। क्या है? चूहा अलग है जो पैरों से चलता है। क्या करता है? पैरों से चलता है। यानी इसका हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। या ऐसे भी कह सकते हैं चूहा एक स्तनीय जीव है, यानी यह स्थल पर रहने वाला है। क्या? कहाँ पर रहने वाला है? स्थल पर रहने वाला जीव है। जबकि मगरमच्छ, सांप तथा छिपकली अंडज हैं। कैसे हैं? अंडज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न है कि उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। जैसे चमेली, आम, कमल या गुलाब। देखो चमेली का फूल होता है, कमल का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, लेकिन आम का फूल नहीं होता। इस पे क्या लगता है? फल लगता है। क्या लगता है? फल लगता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और 30वां प्रश्न है कि उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और गेंदा। तो सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी ये सभी क्या हैं? फल है, लेकिन गेंदा एक फूल है। क्या है? गेंदा एक फूल है। यानी डी ऑप्शन इसका भी सही आंसर होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत की पहचान करें। और यह पूछा गया प्रश्न है 19/6/2018 मॉर्निंग में। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर सर्कल है, स्टार है और ये आपका समथिंग सब में है। क्या है? समथिंग सब में है। इसमें विषम कौन सा है? इसमें विषम कौन सा है? तो इसमें जो विषम है, इसमें जो विषम है वो डी है। क्या है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द अन्यों से भिन्न है? यानी शब्द भिन्न है। ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ या मोनोग्राफ। तो औरों से जो भिन्न है, औरों से जो भिन्न है तो वह मोनोग्राफ भिन्न है। कैसा है? मोनोग्राफ भिन्न है। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? जैसे वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज या कोण। तो इनमें से जो संबंध नहीं रखता है तो वो हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा? कोण। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? मैंने बता दिया, नहीं बताया है। बैठना, रोना, खड़ा होना या सोना। तो शेष से संबंध नहीं रखता है तो वो हो जाएगा सोना। क्या है? सोना।
35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। देखो, बाली, कंगन, चूड़ी यह गहने हैं। कैसे हैं? गहने। लेकिन चश्मा गहना नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि शब्द ये कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? किनारा, भुजाएं, सतह या शीश। तो जो शेष से संबंध नहीं रखता है, शेष से संबंध नहीं रखता है, तो वो हो जाएगा आपका शीश। क्या हो जाएगा? शीश। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता और पुत्र। तो असंगत युग्म की जो पहचान करेंगे तो उसमें जो हो जाएगा, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। पति पत्नी की बात कर रहा है, यानी मियाँ बीवी की बात कर रहा है। यहाँ पर पिता पुत्री की बात कर रहा है, चाचा भतीजी की बात कर रहा है, माता और पुत्र की बात कर रहा है। यहाँ पर पति पत्नी की बात की है, इसलिए असंगत है। कैसा है? असंगत है। 38वां प्रश्न है कि नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। फिर यह कह रहा है कि ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है काजू, कोका, जैतून और बादाम। इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जैतून। क्या हो जाएगा? जैतून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित होता है? शोक से, क्रूरता से, भावना से या करुणा से? तो जो अवगुण है, जो अवगुण है वह क्रूरता। क्या हो जाएगा? क्रूरता, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और 40वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 40वां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? गजल, कविता, झूठ। जैसे गजल कविता से संबंध रखती है, जैसे झूठ कपट से, पाठ पुस्तक से, किंवदंती कहानी से, शिक्षक महाविद्यालय से। तो ये निकट संबंध रखता है, निकट संबंध रखता है, तो वह किंवदंती कहानी से, किंवदंती कहानी से संबंध है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 41वां प्रश्न है कि दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म पहचाने। कंपनी में कर्मचारी, टीम में खिलाड़ी, समुद्र में जहाज, वन में वृक्ष, वन में वृक्ष। तो यहाँ पर वन में वृक्ष की बात कर रहा है या फिर समुद्र में जहाज की बात कर रहा है, ये दोनों में से अलग है। जैसे कंपनी में कर्मचारी होते हैं, उसी प्रकार टीम में क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पर ये बात कर रहा है मनुष्य की। किसकी? मनुष्य की। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग हैं, यहाँ पर दोनों अलग हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, समुद्र जहाज। क्या हो जाएगा? समुद्र जहाज। 42वां प्रश्न है आपका कि निम्न समूह में से सबसे अलग कौन से हैं? मीटर, मील, फलांग, एकड़। यानी मीटर, मील, फलांग और एकड़। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वो फलांग है। क्या है? फलांग। यानी 42 का क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 42 का एकड़ होगा। क्या होगा? एकड़। ये आपका सही आंसर है। क्या है? ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां है कि दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। जैसे सामाजिक विज्ञान, भौतिक, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, फल और केला। तो जो अलग युग्म है, सबसे अलग युग्म है, तो जो अलग युग्म है आपका वो है ए आंसर। क्या है? सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 44वां कह रहा है कि विकल्प को पहचाने जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। जल प्रतिबिंब हो, यानी बात कर रहा है, ये ऑप्शन है। ये देखो, 2 ब्लैक हैं
और यहाँ पर एक व्हाइट है, यहाँ पर भी दो ब्लैक है, एक व्हाइट है, यहाँ पर भी दो ब्लैक है, एक व्हाइट है। लेकिन इसमें क्या है, दो व्हाइट है, एक ब्लैक है, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है। देखो, क्या यह है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? तो वर्ग संख्या हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जैसे दो का वर्ग कितना होता है? चार। और चार का वर्ग कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। कितना होता है? ये 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 56 का, सॉरी, यहाँ पर कितना होगा इसे मैं मिटा देता हूँ। 56 का जो वर्ग है, जो वर्ग है वो 75 का वर्ग है। इसका है 75 का। और आपका सेकंड आता है, तो सेकंड जो वर्ग है वह 85 का है। किसका है? 85 का। इसके बाद में आपका डी ऑप्शन है। क्या है? डी। तो ये 95 का वर्ग है। कितने का? 95 का वर्ग है। लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? यह किसी का वर्ग नहीं है। यानी हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि इनमें से शेष से संबंध नहीं रखता है। लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शैडो, बॉ। तो यानी 46 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौं। क्या हो जाएगा? बॉ। 47वां प्रश्न है कि शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। तो 47 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हथौड़ा। क्या है? हथौड़ा। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पानी, हवा, कोयला और सूर्य। तो 49 का जो आंसर है, 49 का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा, कोयला। क्या है? कोयला इससे संबंध नहीं रखता है तीनों से। 50वां प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द, यानी इनमें से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनकरण या न्यू, यानी न्यूनीकरण। 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी हो जाएगा न्यूनीकरण। क्या हो जाएगा? न्यूनीकरण। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।